जे पढ़ी उहे आगे बढ़ी आ उहे कुछो करी आ उहे कुछो बनी आ जे ना पढ़ी कुछो ना करी आ ना कुछो बनी आ दुनिया में कोनो नाम करी। तो पढ़े के पड़ी आ तो बढ़िया से परीक्षा में पास करे के पड़ी, देखे के पड़ी, एक के समझे के पड़ी, तब तो जाके समझ में आई, रोटे के पड़ी। सोचल कि एक बार में पढ़ ली याद हो जाओ तो ना याद हुई। और हिंदी में बेस्ट नंबर चाहिए तो हिंदी व्याकरण पक्का चाहिए। तो जान लो बाबू, जरा भी कुछ बने के बा आ करे के बा हिंदी सब्जेक्ट में तो व्याकरण पढ़े के पड़ी। व्याकरण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आवेला आ व्याकरण ही नंबर बढ़ा देला। चाहे बिहार पुलिस के कंपटीशन हो है, चाहे मैट्रिक के परीक्षा हो है, चाहे इंटर के परीक्षा हो है, चाहे कहीं हिंदी संबंधी कंपटीशन के परीक्षा हो है, तो हिंदी व्याकरण से ही तो तनी समझ लेवे के देखो लाओ ये केंगो बा तारा समझ में आ जाई तो परीक्षा में जीत जीबो। समझ में आई आ जाँच कर लियो और लड़त होई तो खूब बढ़िया से पढ़ लियो, कुछ बन जाइबो। तो हम देखेंगे विशेषण की परिभाषा एवं भेद। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे ऊंच नीच, पतला मोटा, मीठा खट्टा, लाल पीला, छोटा बड़ा, सुंदर गोरा सांवला आदि। यानी कौन चीज कैसा है आ किस तरह है वही विशेषण है। अब हम आम और संज्ञा से समझ सकते हैं और मैं सर्वनाम से समझ सकते हैं। जैसे आम आपने देखा है तो आम क्यों चाहिए, नाम है फल का, इसलिए संज्ञा है तो हमने लिखे हैं कि संज्ञा सर्वनाम। तो मैं क्या है, सर्वनाम है। तो आम में कौन सी है इससे हम समझ सकते हैं। तो आम कौन सी, छोटा, तो आम तो बड़ा। तो आम कच्चा रहता है तो खट्टा होता है और बड़ा हुआ पक गया तो मीठा। और आम पक्का तो वो भी विशेषण। और पीला, हरा, लाल, तो ये सब जो है छोटा बड़ा खट्टा मीठा पक्का पीला हरा लाल, ये सब क्या हुए, आम के गुण हुए, दोष हुए, आम की विशेषता हुए। तो यही सब क्या हो गया, विशेषण। तो ये सब जो शब्द है विशेषण में है। अब हम मान लेते हैं मैं, तो मैं यानी आदमी, तो मोटा भी, छोटा भी यानी ठीगना भी, लंबा भी, पतला भी, सांवला भी, गोरा भी, अन्नाटा भी। ये सब क्या है, मैं कि सब क्या है, विशेषता है। तो इस जो छोटा मोटा ठीगना लंबा पतला सांवला गोरा नाटा, ये सब क्या हुए, विशेषण हुए। अब हम विशेषण के 4 भेदों को याद करेंगे कि गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ये 4 गो विशेषण के भेद है। अब गुणवाचक विशेषण के जैसे में कोई पूछे तो लाल मोटा बड़ा छोटा नाटा, रूप रंग आकार बताता है, गुणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण यानी परिमाण मात्रा बताता है, तो कितना, थोड़ा, ज़्यादा, कम, अधिक। तो ये सब परिमाणवाचक विशेषण में है, मात्रा बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो कहीं भी किसी वाक्य में संख्या बता देगा तो समझ जाएंगे कि संख्यावाचक विशेषण है। तो जैसे 1, 10, 20, 50, 100 आदि।
तो संख्या हुआ। जैसे हम लोग 4 आदमी है तो 4 इसमें संख्या विशेषण हो गया। हमको 2 आँख है तो 2 कौन सी हो गया, संख्यावाचक विशेषण। संख्या बताएगा तो संख्यावाचक विशेषण होगा। अब सर्वनामिक विशेषण, जितने भी सर्वनाम होंगे किसी वाक्य में अगर वो पहले है तो वही कहे जाते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनाम जब वाक्य में कर्ता के जगह पर हो जाएगा तो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनाम विशेषण का काम करने लगता है और सर्वनाम वाक्य में पहले रहता है, यही हो जाता है सर्वनामिक विशेषण। अभी विशेषण के 4 भेद की परिभाषा पूरी तरह से फिर हम दूसरे बार में देखेंगे, समझेंगे।